देश का कोई भी चैनल है उस पर पप्पू यादव लाइव आ रहे हैं। पूर्णिया बिहार छोड़िए, पूरे उत्तर भारत का सबसे हॉट सीट बन चुका है। उत्तर भारत का पूरे देश का सबसे हॉट सीट बन चुका है। हाजीपुर पर तो कहीं चर्चा ही नहीं है। अब वो हाजीपुर जिस पे कई दिनों से चर्चा चल रही थी वो गॉन हो गया वो मुद्दा। अब पूर्णिया लाइमलाइट में है। में पप्पू यादव का बड़ा एक रैली उन्होंने किया था। भाई कोई नेता, और उस समय पप्पू यादव ना कांग्रेस में थे ना राजद से उनका गठजोड़ था, और मैं उनको निर्दलीय प्रत्याशी ही मानता हूँ। उनकी पार्टी का कोई बहुत अस्तित्व मुझे नजर नहीं आता। जन अधिकार पार्टी जो है उसका कोई बहुत आइडेंटिटी मुझे समझ में नहीं आता बिहार की राजनीति में। मैं पप्पू यादव को बतौर एक निर्दलीय प्रत्याशी मानता हूं, एक पत्रकार के दृष्टिकोण से। और एक निर्दलीय प्रत्याशी अगर अपने शरीर के बदौलत, अपने कामों के चलते अगर पूर्णिया का रंगभूमि मैदान भर दे रहा है, 75,000 1 लाख का भीड़ जुटा दे रहा है, तो वो आप उसको कम अता किए तो आप खुद सोचिए कि कितना बड़ा धोखा पप्पू यादव के साथ किया गया। और पप्पू यादव उसके बाद अड़ गए, अड़ियल घोड़ा बने हुए हैं कि अब चाहे जो हो जाए लड़ना पूर्णिया ही है, जीते या हारे रेस में हम ही है पूर्णिया में। तो सवाल ये भी है कि सब लोग को कोई समझ रहा है कि पप्पू यादव का बीमा भारती का ज़्यादा जनाधार है, प्रणाम पूर्णिया इस चीज़ का गवाह है। तो सब लोग समझ रहे हैं, नेता पार्टी क्यों नहीं समझ रही है? कांग्रेस जो है नतमस्तक है आरजेडी के सामने, कांग्रेस कुछ बोल नहीं रही है। पप्पू यादव पार्टी का विलय कर चुके हैं। आखिर क्या कारण जो राष्ट्रीय पार्टी जो है वो क्षेत्रीय पार्टी के आगे नतमस्तक है? सब कोई जान रहा है कि पप्पू यादव पूर्णिया जीत जाएंगे, फिर भी बीमा भारती को जो है कैंडिडेट बना दिया गया, बीमा भारती को आगे कर दिया गया। 2-3 बातें। पहला बात, आपने जो कहा कि बीमा भारती से ज़्यादा बड़ा जनाधार, भाई बीमा भारती रुपौली की विधायक है। पप्पू यादव 3 बार पूर्णिया से एमपी रह चुके हैं। उनका लालसा अब सांसद बनने का नहीं होगा कि हम लोग सभा जाके एक बार देख लेते कि लोकसभा में कैसे कुर्सी लगा रहता है। कई लोग तो पहला बार इसलिए लड़ते हैं कि हम दिल्ली, अमरनाथ सिंह क्या बोले थे इंटरव्यू में कि हमको दिल्ली जाके देखना है कि लोकसभा होता कैसा है। वो चीज पप्पू यादव बेस्ट एमपी का अवार्ड ले चुके हैं, 5 टाइम एमपी रह चुके हैं, बेस्ट सर्विंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। पप्पू यादव की लालसा अब सांसद बनने का नहीं है, पप्पू यादव का दूसरा बड़ा लालसा है, इसलिए वो तुलना ही गलत है। तो बिहार में इन दिनों पूर्णिया सीट की काफ़ी चर्चा हो रही है। कारण है पप्पू यादव। देखिए, पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लेते हैं और उसके बाद वह चाहते हैं कि उन्हें महागठबंधन से टिकट मिले, पर यह सीट जो है वह आरजेडी को चला जाता है और बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया जाता है। देखिए, पूर्णिया सीट को लेकर काफ़ी चर्चा है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि पूर्णिया सीट कौन जीतेगा, क्या कुछ होगा पूर्णिया में। देखिए, हमारे साथ पूर्णिया सीट पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी उदीप त्यारन मौजूद हैं। क्या कुछ लग रहा है? पूर्णिया सीट को लेकर काफ़ी चर्चा है, पप्पू यादव कारण है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि पप्पू यादव जो है यह सीट ले जा रहे हैं उड़ाकर, बीमा भारती हारने वाली है। क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? देखिए, कौन हारेगा कौन जीतेगा इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये तो तय है कि पूर्णिया को पप्पू यादव ने राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया। आज नेशनल मीडिया आप उठाकर देखिए, कोई भी बड़ा चैनल देखिए, उस पर जो डिस्कशन का पैनल बैठ रहा है वो पूर्णिया पर चर्चा कर रहा है। देश का कोई भी चैनल है उस पर पप्पू यादव लाइव आ रहे हैं। पूर्णिया बिहार छोड़िए, पूरे उत्तर भारत का सबसे हॉट सीट बन चुका है। उत्तर भारत का पूरे देश का सबसे हॉट सीट बन चुका है। हाजीपुर पर तो कहीं चर्चा ही नहीं है। अब वो हाजीपुर जिस पे कई दिनों से चर्चा चल रही थी वो गॉन हो गया वो मुद्दा। अब पूर्णिया लाइमलाइट में है। पूर्णिया पर देश का राष्ट्रीय मीडिया जो है, अखबार जो है, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, वो चर्चा कर रहा है कि पूर्णिया का क्या होगा। 2 अप्रैल को पप्पू यादव वहां से नामांकन कर रहे हैं, इसमें अब कहीं कोई शंका नहीं है। और देखिएगा, पप्पू यादव का नामांकन ऐतिहासिक होगा। मैं पूर्णिया अभी 9 मार्च को गया था, जो रंगभूमि मैदान में पप्पू यादव का बड़ा एक रैली उन्होंने किया था। भाई कोई नेता, और उस समय पप्पू यादव ना कांग्रेस में थे ना राजद से उनका गठजोड़ था, और मैं उनको निर्दलीय प्रत्याशी ही मानता हूं। उनकी पार्टी का कोई बहुत अस्तित्व मुझे नजर नहीं आता। जन अधिकार पार्टी जो है उसका कोई बहुत आइडेंटिटी मुझे समझ में नहीं आता बिहार की राजनीति में। मैं पप्पू यादव को बतौर एक निर्दलीय प्रत्याशी मानता हूं, एक पत्रकार के दृष्टिकोण से। और एक निर्दलीय प्रत्याशी अगर अपने शरीर के बदौलत, अपने कामों के चलते अगर पूर्णिया का रंगभूमि मैदान भर दे रहा है, 75,000 1 लाख का भीड़ जुटा दे रहा है, तो वो आप उसको कम अता किए। यहाँ राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव और डी राजा, सीताराम येचुरी, पूरा ब्रिगेड इंडिया गठबंधन का गांधी मैदान में 1.5 लाख का भीड़ जुटाता है, तो कहता है लोग कि हम ऐतिहासिक कर दिए। और एक अकेला पप्पू यादव पूर्णिया का मैदान भर दिया। देखिए, राहुल गांधी भी उस मैदान में आए थे कुछ दिन पहले, जो भारत जोड़ो यात्रा था, उसमें उतनी बड़ी भीड़ नहीं जुटी थी जितनी बड़ी भीड़ पप्पू यादव ने अपने बदौलत उस ग्राउंड में जुटा दिया था। पप्पू यादव के साथ इस तरह हुआ क्यों, ये चर्चा का विषय है सब जगह कि आखिरकार क्यों पप्पू यादव के साथ इस तरीके का भेदभाव किया गया। पप्पू यादव को लालू यादव बुलाते हैं, मुलाकात होती है, तेजस्वी यादव के साथ वो घूमते हुए दिखते हैं। उसके अगले दिन 12 बजे वो
अपने पार्टी का विलय जाकर करवा देते हैं कांग्रेस में, वो तस्वीर भी सामने आया देश के सामने। और फिर लगता है कि पूर्णिया पर पप्पू यादव की बात बन चुकी है। लेकिन ये पिछले शनिवार की बात है, 15 दिन हो रहा है करीब, और बुधवार के दिन उसके 5 दिन के बाद अचानक से तस्वीर सामने आता है कि बीमा भारती जो है वो राजद की सदस्यता लेती है और उसके आधे घंटे के बाद उन्हें लालू प्रसाद यादव सिंबल भी थमा देते हैं। तो आप खुद सोचिए कि ये कितना बड़ा धोखा पप्पू यादव के साथ किया गया। और पप्पू यादव उसके बाद अड़ गए, अड़ियल घोड़ा बने हुए हैं कि अब चाहे जो हो जाए लड़ना पूर्णिया ही है, जीते या हारे रेस में हम ही है पूर्णिया में। सवाल ये भी है कि सब कोई समझ रहा है कि पप्पू यादव का बीमा भारती से ज़्यादा जनाधार है, प्रणाम पूर्णिया इस चीज़ का गवाह है। तो सब लोग समझ रहे हैं, नेता पार्टी क्यों नहीं समझ रही है? कांग्रेस जो है नतमस्तक है आरजेडी के सामने, कांग्रेस कुछ बोल नहीं रही है, पप्पू यादव पार्टी का विलय कर चुके हैं। तो आखिर क्या कारण जो राष्ट्रीय पार्टी जो है वो क्षेत्रीय पार्टी के आगे नतमस्तक है? सब कोई जान रहा है कि पप्पू यादव पूर्णिया जीत जाएंगे, फिर भी बीमा भारती को जो है कैंडिडेट बना दिया गया, बीमा भारती को आगे कर दिया गया। 2-3 बातें हैं। पहला बात, आपने जो कहा कि बीमा भारती से ज़्यादा बड़ा जनाधार, भाई बीमा भारती रुपौली की विधायक है। पप्पू यादव 3 बार पूर्णिया से एमपी रह चुके हैं। उनका लालसा अब सांसद बनने का नहीं होगा कि हम लोकसभा जाके एक बार देख लेते कि लोकसभा में कैसे कुर्सी लगा रहता है। कई लोग तो पहला बार इसीलिए लड़ते हैं कि हम दिल्ली, अब अनंत सिंह क्या बोले थे इंटरव्यू में कि हमको दिल्ली जाके देखना है कि लोकसभा होता कैसा है। वो चीज़ पप्पू यादव बेस्ट एमपी का अवार्ड ले चुके हैं, 5 टाइम एमपी रह चुके हैं, बेस्ट सर्विंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। पप्पू यादव की लालसा अब सांसद बनने का नहीं है, पप्पू यादव का अब दूसरा बड़ा लालसा है। इसलिए वो तुलना ही गलत है कि बीमा भारती से ज़्यादा बड़ा जनाधार। 91 में कौन जनाधार था? 91 में बीमा भारती कहाँ थी? जिस समय पहली बार पप्पू यादव पूर्णिया जीते थे उस समय तो बीमा भारती का राजनीतिक जन्म तक नहीं हुआ था। तो वो मुद्दा ही छोड़ दीजिए शुभम। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि क्या ये बात राजनीतिक पार्टियों को समझ में नहीं आ रहा है? हमसे और आपसे ज़्यादा बढ़िया तो समझ में ये बात लालू यादव को आ रहा है कि अगर पप्पू यादव एक बार पूर्णिया जीता, उसके बाद सीमांचल के 8 लोकसभा सीट और 50 विधानसभा सीट का एक लौता नेता कोई रहेगा तो वो पप्पू यादव रहेगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को भी ये बात समझ में आ रहा है कि अगर पूर्णिया पप्पू यादव जीता तो उनके कुर्सी पर खतरा है। देखिए, मैं खोलकर बातों को कहता हूं, स्पष्ट पत्रकारिता यही है जो मैं खोलकर कह देता हूं। और ये ह्यूमन टेंडेंसी है। क्या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को ये बात समझ में नहीं आ रहा होगा कि आज भी उनसे बड़ा कद का नेता पप्पू यादव है? कोई संवैधानिक पद पे नहीं है, कोई पार्टी के पद पे नहीं है। बावजूद इसके पप्पू यादव को आज बिहार का बच्चा चप्पा चप्पा जानता है। अखिलेश प्रसाद सिंह को कितने लोग जानते हैं बिहार में? राजनीतिक गलियारे की बात छोड़ दीजिए, आप अपने गांव में जाकर जरा उनका नाम एक बार रख के पूछ के समझ लीजिए कितने लोग जानते हैं उनको। जो लोग राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं उनको सबको पता होगा। हम एक आम इंसान की बात कर रहे हैं जो गांव में बैठ के बौली में मछली मार रहा होगा, वो पप्पू यादव को जानता होगा, वो पप्पू यादव को जानता होगा। ये डर है। और देखिए, मैं पप्पू यादव के पक्ष में कोई वीडियो नहीं कर रहा हूं ना, ऐसा नहीं है कि पप्पू यादव से भाई सीधा सा गुणागणित है। 2019 के यही 2 अक्टूबर को पटना डूबा था। पटना डूबा था। कौन पटना में भुजा बंटवा रहा था और मूढ़ी बंटवा रहा था और सुशील मोदी का रेस्क्यू कर रहा था और शारदा सिन्हा का रेस्क्यू कर रहा था? कौन कर रहा था? पप्पू यादव कर रहे थे। सवाल किस पे उठ रहा था? तेजस्वी यादव पे उठ रहा था। चमकी बुखार से मुजफ्फरपुर में हर साल बच्चों का निधन हो जाता है, देहांत हो जाता है। कौन जाके वहां पे SKMCH में धरना देता है? सीमांचल कोसी में हर साल बाढ़ आता है, कौन जाके वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन करवाता है? कौन वहां पे रिलीफ मटेरियल पहुंचाता है? पप्पू यादव करवाते हैं। पप्पू यादव ही न करवाते हैं। कोविड आया, दुनिया में सबसे बड़ा त्रासदी आ गया पिछले 100 सालों के बीच, उसमें कौन बिना मास्क के अस्पताल घूम के ऑक्सीजन सिलेंडर बंटवा रहा था? 2.5 महीने तेजस्वी यादव तो अपने पटना छोड़ के भागे हुए थे दिल्ली, AC के कमरे में बैठ के ट्वीट कर रहे थे। उनको कोविड ना हो जाए इससे बचने के लिए वो पटना थे ही नहीं, वो सीधा बिहार को त्याग कर दिल्ली। 2.25 महीना मैंने खबर किया था, उस समय मैचेस बिहार में था, हिंदुस्तान समाचार में, मुझे याद है। ये 2020 का घटना है। तो पप्पू यादव ग्राउंड पे है। पप्पू यादव वो नेता है जो हम लोग नजदीक से देखे हैं। पप्पू यादव को, पप्पू यादव सबके लिए काम कर रहा है बिहार में।